तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैकोबियन ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है कि इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स देन गोइंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड वी नीड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यू वी डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लेते हैं एक्स वाई जेड। तो अगर हमको एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में चेंज करना है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर हमें ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है तो उसके लिए हमें जैकोबियन ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। तो ठीक है, तो जैकोबियन ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं? जे एक्स वाई जेड अपॉन यू वी एंड डब्ल्यू। अब इसको आगे अगर फर्दर हम करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। मतलब ये जो एक्स है इसका तीनों के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा फर्स्ट रो में, ठीक है। उसके बाद आता है अपना वाई, तो वाई का तीनों के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा सेकंड लाइन में, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल यू डेल वाई अपॉन डेल वी डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। इसी प्रकार जेड का आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। इसको अपने नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे दे रखा है दस इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कह रहा है कि अगर एक्स वाई और जेड ये किसके फंक्शन है? 3 स्वतंत्र वेरिएबल। स्वतंत्र वेरिएबल अपने क्या मानना है? यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? देन द डिटर्मिनेंट डिफाइंड बाई इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये कह रहा है ये जो आपने लिखा है इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त यह है कि एक्स वाई और जेड है वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र फंक्शन जो होता है यू वी डब्ल्यू, स्वतंत्र वेरिएबल जिसे बोलते हैं, उनका फंक्शन होना चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड किसका फंक्शन होना चाहिए? यू वी एंड डब्ल्यू का। एक्स यू वी डब्ल्यू तीनों का, वाई भी यू वी डब्ल्यू तीनों का, जेड भी यू वी डब्ल्यू तीनों का। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन होगा तभी हम जैकोबियन ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिखा? जे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, बाकी का आपने बता दिया, और इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिर्फ, बाकी की आप आराम से कर लोगे। आपने दिया हुआ कि एक्स बराबर आर कोस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा, देन इवेल्युएट जे जैकोबियन का साइन जे एक्स वाई अपॉन आर कोमा थीटा एंड जे आर थीटा अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि एक्स वाई अपॉन आर थीटा का करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर 3 का होगा तो उस हिसाब से डिटर्मिनेंट बन जाएगा, अगर 2 का होगा तो उस हिसाब से बन जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो 2 का होगा तो कैसे करेंगे हम? डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, मतलब जो पहला जो वेरिएबल है उसका जो बच्चे जो उसके अपोन में जो दोनों वेरिएबल है उसके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक्स का किसके सापेक्ष कर देंगे? आर के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष, ठीक है। उसी प्रकार वाई का आर और थीटा दोनों के सापेक्ष कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे। अब डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या है ये हम इससे देखते हैं, एक्स बराबर आर कोस थीटा से। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ उसी से मतलब होता है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक्स बराबर आर कोस थीटा, इस डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा? राइट साइड में कोस थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, कोस थीटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? डेल आर अपॉन डेल आर, उसका मान क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान क्या हो गया? कोस थीटा। इसी प्रकार से हम बाकी के निकाल लेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और इसमें हम थीटा करेंगे तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा? माइनस आर साइन थीटा। इसी प्रकार हम डेल वाई अपॉन डेल आर का कर लेंगे, डेल वाई अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने क्या आएगा? आर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें पहले हम ए से और ए से सोल्व करते हैं। ए से जो इन दोनों गुणा करने पर जो आएगा उनमें से माइनस कर देंगे इन दोनों गुणा करने पर जो आएगा। तो इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा? आर को स्क्वायर थीटा, फिर माइनस
फिर इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आ जाएगा अपने पास आर। अब सेकंड जो इसमें दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिए हुए अपने को, अब करना है जेकोबियन आर थीटा का एक्स वाई के सापेक्ष करना है। तो डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई, ठीक है। अब डेल आर बाई डेल एक्स कैसे करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो देखो अपन को क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर आर कोस थीटा दिया हुआ है, वाई बराबर आर साइन थीटा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने को, आर स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 2r डेल आर बाई डेल एक्स, इससे अपन को डेल आर बाई डेल एक्स का मान आ जाएगा एक्स बाई आर, और डेल आर बाई डेल वाई का मान क्या जाएगा अपने पास से वाई बटा आर। और इसी प्रकार देखो एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा है, ठीक है। तो वाई वाली इक्वेशन में अपन एक्स वाली इक्वेशन का भाग देते हैं, तो क्या आएगा अपन को, वाई बाई एक्स बराबर है टेन थीटा, ठीक है। ये भाग देख लेना आप। तो टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स आएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। उसके बाद इसका एक्स सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डेल थीटा बाई डेल एक्स, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम एक्स के सापेक्ष करें तो वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वाई बाहर रह जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की घात माइनस 2। और इसका अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। और इसी प्रकार हम डेल थीटा बाई डेल वाई का अपने आप करके देख लेना, उसका आ जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम अपने डिटर्मिनेंट वैल्यू रख देते हैं, तो डेल जेकोबियन आर थीटा बटा एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अपने पास क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर। अब इन दोनों का अपन गुणा करके देखते हैं, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, जेकोबियन एक्स वाई अपॉन आर थीटा, जेकोबियन आर थीटा अपॉन एक्स कोमा वाई, इन दोनों का जो मान है तो उसको हम गुणा करके देखते हैं क्या आता है। इसका मान आता है आर इंटू 1 अपॉन आर बराबर 1। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम अगली वीडियोज में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।